आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप सब लोग के कमेंट्स आते हैं कि वर्क असिस्टेंट के प्रीलिम टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, तो ये क्वेश्चन आपके एडवांस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपकी तैयारी के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट पे आप सब लोग का टारगेट रहेगा कि साइंस के 15 में से 15 क्वेश्चन को सही करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो होती है तो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि नाभिकीय संयंत्रों पे ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रेफाइट जो है तो एक विमंदक की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है तो नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे परितंत्र आया है, यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी खाद्य जाल में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट पे बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आपको बताना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देते हैं? तो कौन कर देते हैं? अम्ल। अम्ल जो है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि क्षार कैसे होते हैं, क्षार जो होते हैं तो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानावेशों में क्या होता है? आपको बताना है कि समानावेशों में क्या होता है। दोस्तों आप सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, समानावेश आया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपने चुंबक तो देखा होगा, यदि आप चुंबक के प्लस प्लस पॉइंट को जोड़ते हैं, चुंबक के प्लस प्लस पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, विकर्षण होता है। या फिर यदि आप किसी चुंबक के माइनस माइनस पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, विकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। यदि मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि यदि आप किसी चुंबक के प्लस सिरे को और दूसरे चुंबक के माइनस सिरे को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, समान आवेशों में क्या होता है, तो समान आवेशों पे क्या होता है, विकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ लेते कि विपरीत आवेशों पे क्या होता है, तो विपरीत आवेशों पे क्या होता है, आकर्षण होता है। इतना आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाना पकाने के तेल को किस क्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, खाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडवांस टेस्ट पे आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान क्या होता है? आपको बताना है कि परम ताप का मान क्या होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि परम ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग जो है तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, यह क्वेश्चन एनपीसीएल के एडवांस टेस्ट पे पूछा गया था और पूरे चांसेस बनते कि आपके एग्जाम पे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सौर सेलों में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंट्रोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि माइका क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों मैंने यहाँ पे माइका जानबूझ कर लिया है, तो आप सब लोग सबसे पहले बताएं कि माइका किसे कहते हैं। तो माइका जो है तो एक तरह का अभ्रक होता है। तो आप सभी लोग बताएं अभ्रक कैसा होता है? अभ्रक जो है तो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? माइका जो है तो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एडवांस टेस्ट में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको कूल माइंड से पेपर देना है, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? यदि आपने प्रीलिम टेस्ट को दिया होगा तो उसमें क्या पूछा था? ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो आपने क्या लिख के आया था? स्टील लिख के आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो किसमें होता है? निर्वात पे होता है। आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग जो है तो अधिकतम निर्वात पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताएं। भूरा कोयला जो है तो लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि लिग्नाइट कोयला भारत में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु पे पाया जाता है। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे का जाना जाता है? लिग्नाइट कोयले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रॉकेट जो है तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, आपके एग्जाम पे आ सकता है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? यानी कि PAN क्या है? आप सब लोग बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। एग्जाम पे ऐसा पूछेगा PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है और यह एक तरह का क्या है? गौण प्रदूषक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सेव से संबंधित है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सेव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल का आयतन लगातार बढ़ेगा, इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? कितना होता है आप सभी लोग बताएं। मैंने आपको कई बार बताया है, किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप सब लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। किसी मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि फ़ारेनहाइट पे नहीं दिया रहता है तो किस पे दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस पे दिया रहेगा। तो डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सब लोग इतना याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।